मंडे से आएंगे तो सब। आज फ्राइडे भी है ना, इसलिए। चलो ठीक है, जस्ट टू रिकॉल जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नहीं की पेनिनसुला वाली और पेनिनसुला वाली। आकाश, हेलो आकाश। हाँ गया। हाँ बढ़िया। मैं कौन है सर? आज कोचिंग चेंज करना है। अच्छा। को ऑर्डर करनी है। बुक भी और ये शायद से मैं डबल फील ले रही हूँ। सही है। बड़ी सही है। टाइमिंग यही रहेंगे क्या? टाइमिंग्स तो चेंज होने चाहिए आई गेस नेक्स्ट वीक में, पर पता नहीं, फिर भी हो सकता है कुछ दिन शायद चल लेंगे। आपको नेक्स्ट वीक अपडेट कर दिया जाएगा। मॉर्निंग ज़्यादा सूटेबल है या आफ्टरनून? मॉर्निंग बैच की वजह से यही था। अच्छा, हो जाएगा मॉर्निंग में ही है। वैसे आपकी बैच शेड्यूल तो मॉर्निंग की ही है, तो मॉर्निंग में ही होगी। देखते हैं उसका टाइम कैसे, कुछ अभी क्लासरूम्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो गए इसीलिए हो जाएगा, बट मॉर्निंग में ही कर लेंगे। या तो एक बार प्रिया मैम से आप उसके नेक्स्ट में बात कर लो।
पीपीटी में सेंड करता हूँ वैसे, ठीक है, हो जाएगी अपलोड। वेट कर रहे हो क्या आप? पीपीटी के लिए सेंड कर रहा था बट डेटा कुछ कनेक्शन वीक है। चलो, सो आई थिंक स्टार्ट करते हैं टॉपिक। फोर्थ फिजियोग्राफिक डिवीजन, दैट इज इंडियन कोस्ट लाइन। यस, तो पहला जो था हिमालयास, फिर उसके बाद देखा हमने नॉर्दर्न प्लेन्स, और तीसरा था पेनिनसुलर प्लेटू। तो पेनिनसुलर प्लेटू क्या ये है, पीपीटीज एक बार देख लेना तो और भी क्लियर हो जाएगा। एंड नाउ कोस्टल प्लेन्स, तो क्या होते हैं, यही होता है कोस्ट रीजन में प्लेन्स। ओके, प्लेन्स नियर दी कोस्टल रीजन, जिधर कोस्टल प्लेन्स कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं? इधर से नदी आती है, इधर से नदी आती है, इधर से समुद्र आता है, दोनों मिलते हैं, साइड में डूब जाते हैं बस। ये प्लेन नहीं बना ना, क्या नहीं, प्लेन नहीं बना है, ये तो एश्योराइन रीजन बन गया ना, ये तो एश्योराइन रीजन बन गया। प्लेन कैसे बनते हैं? प्लेन बनने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे वेज हो सकते हैं। जस्ट यू नो, जैसे कोस्टल प्लेन्स कैसे हो सकते हैं? कोस्टल प्लेन कुड बी इरोजनल प्लेन, it could be depositional plain, it could be cliff based coastal plain as well। कि cliff ups या downs होना, cliffs मतलब क्या है कि एक uplifted landmass over in the coastal region, है ना, या जिसको कोस्ट भी कह सकते हैं पार्टली, नॉट ऑलवेज बट या समटाइम्स। तो इस लैंडफॉर्म का अप या डाउन मूव करना, इट मे बी और लीडिंग टू दिस कोस्टल प्लेन्स एज वेल। अब इस सरफेस को मान लो क्या हुआ, ये वाटर सरफेस है और इसने इसका इरोजन कर दिया। you'll find after some time this surface transform into a flat plate। पहले ये देखो irregular shape था, right, and now somehow like this uniform shape, ये बन गया coastal plain। it may be sometimes you will find इस river ने या इस ocean surface ने यहाँ deposition कर दिया, इस surface को plain बना दिया, है ना, that is again a coastal plain in itself। सो कोस्टल प्लेन बनने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। एंड से इंडियन कोस्ट लाइन, अब कभी कोस्टल प्लेन बनने के और भी डिफरेंट वेज हो सकते हैं। जैसे कि क्या हुआ, यू विल फाइंड कि ये जो पार्ट था, इट मे बी ड्यू टू सबडक्शन, जैसे अभी अप एंड डाउन मूवमेंट बोला मैंने, इट मे बी जस्ट ड्यू टू दिस डाउनवर्ड मूवमेंट और फॉल्टिंग प्रोसेस ऑफ द कोस्ट लाइन। क्या हो गया, दिस सरफेस हैज मूव्ड डाउन एंड वाटर हैज एंटर्ड इनटू दिस टेरिटरी। इसने क्या कर दिया, सरफेस को फ्लैट बना दिया एंड नाउ वाटर रिसीडेड, है ना, वाटर हैज रिसीडेड। यू विल फाइंड कि ये जो टोपोग्राफी बन गई, जैसे दिस सरफेस हैज मूव्ड डाउन एंड वाटर एंटर्ड इनटू दिस टेरिटरी। इसने यहाँ पे इरोजनल एक्शन कर दी अपनी जो भी डिपोजिशन इरोजन, एंड इट देन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए प्लेन सरफेस, जिसको हम बोलेंगे कोस्टल प्लेन इटसेल्फ। तो कोस्टल प्लेन आर एक्चुअली ए flat base topography having some sort of upliftment and some sort of depression, and those are generally lying over on the coastal region। और फिर कौन सा टाइप ऑफ प्रोसेस से ये बना है, that then would lead to erosional coastal plain, depositional coastal plain या cliff based coastal plain। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ आ रही है। अभी कोस्ट इंडिया के कोस्ट लाइन से अकॉर्डिंगली देख लेंगे आप। नाउ तो देखो इंडिया की कोस्ट लाइन, अब इंडिया की कोस्ट लाइन जो थी पहले, तो जब व्हेन इंडिया वाज कनेक्टेड विद द गोंडवाना लैंड ड्यूरिंग दैट Cretaceous Triassic period or that Gondwana period, see this coastline was absolutely connected with the landmass। ऑस्ट्रेलिया, मैडागास्कर और बाकी गोंडवाना लैंड था, तो कोई कोस्ट लाइन ऐसे सिग्निफिकेंट तो थी नहीं यहाँ,
ठीक है, no significant coastline as such was there. But what happened when this landmass got fractured from its nearby region that time, right? ऑस्ट्रेलिया होगा, मैडागास्कर और अफ्रीका. अब क्या हो गया? You'll find this fracturing process, it led to the downfaulting of this surface. ये जो surface है, देखो यहाँ पर है वेस्टर्न घाट, यहाँ पर है ईस्टर्न घाट, this one नीलगिरी इनको कनेक्ट कर रहा है ओवर इन दिस रीजन. नाउ अब जब ये सरफेस इससे ब्रेक हुआ, you will find this led to, okay, this particular surface, then it led to submergence. इसका partly submergence हुआ and then it remained influenced by the oceanic surface itself. This region is then a coastal plain itself. फिर during the same course you will find जैसे India started to move towards the Eurasian landmass, जो हमने कल भी देखा था, hotspot volcano, you will find eastern coastal plain में क्या हुआ? Again a kind of subduction process. No, the process of faulting was there again, and that it then leads to a plain or depositional plain laid by this different rivers. जैसे यहाँ पे देखो different rivers है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. ये रिवर क्या कर रही है? ये रिवर अपना डेल्टा डिपॉजिट कर रही है वहां पे. डेल्टा इन सेंस कि मटेरियल इरोड कर रही है एंड देन लीडिंग टू डिपोजिशन ओवर ऑन द कोस्टल लेंथ, एंड दिस देन इट बिकेम्स ए काइंड ऑफ डिपोजिशनल कोस्टल प्लेन. तो ये बन जाएगा डिपोजिशनल कोस्टल प्लेन. जैसे सुंदरबंस, ये क्या है? डिपोजिशनल कोस्ट है. देन महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, ये सारे डिपोजिशनल कोस्टल प्लेन्स वाले एग्जांपल्स बन रहे हैं. और ये वाला जो है हमारा, ये बन गया लाइक ए फॉल्ट बेस्ड कोस्टल प्लेन. फॉल्टेड और फॉल्ट बेस्ड कोस्टल प्लेन. ठीक है. अब इंडिया की ये जो ओवरऑल कोस्ट लाइन है, दिस वन पर्टिकुलरली इज ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर्स. almost 6000 kilometer ranging from Gujarat to West Bengal. ये सारे रीजन में you'll find this coastline is rather has its split. अब देखो पहले तो कोस्टलाइन क्या होती है? कोस्टल प्लेन, सॉरी, कोस्टलाइन तो मतलब ये कोस्टल लेंथ हो गई जो कोस्टलाइन itself. A low-lying flat expanse of the land near the seashore, that is coastal plain. Then a low relief continent surrounded on one side by the sea or an ocean and on the other by the hill is known as coastal plain. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है. different way से we are now trying to understand. See, the straight and regular coastline of India is the result of faulting. Yes, faulting जो भी देखा था हमने. faulting मतलब क्या है? movement of one block over another block. कि एक सरफेस पहले ये था, अब इसमें क्या हो गया? एक तो कोई ऊपर चला गया, कोई नीचे चला गया, या accordingly that movement happened. This process of the Gondwana land during the Cretaceous period, Triassic Cretaceous period, say this coastline as such emerged. अब देखो कोस्टलाइन के दो टाइप्स होते हैं, राइट? क्योंकि अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे कोस्टलाइन के टाइप्स से फर्दर. कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस एंड कोस्ट ऑफ एमर्जेंस. अब कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस क्या होगा? See, coast of submergence is simply that area which is like rather a low-lying region, जिसपे oceanic water is rather, you know, having its continuous presence over it, right? तो यहाँ पर क्या होगा? जहाँ पे sea water की depth comparatively क्या होगी? Say wider, और depth ज्यादा होगी, right? This region is coastline submergence. Coastline submergence are those have been flooded by ocean water because of a relative rise in the elevation of sea level at that location. ठीक है? So that way, drawn river valleys and estuaries and fjord are the features of coastline of submergence. अब when it comes to coastline of emergence, अब coastline of emergence क्या होता है? See, this either surface is rather uplifted or either coastline is rather deflected. Not deflected, but say coastline is at, sorry, sea level is at the lower level. So when this difference, okay, is comparatively higher sea level से, this is what coastline of emergence.
Coastline of emergence is formed either by an uplift of the land and by the lowering of the sea. एक तो land uplift होगी या तो lowering of the sea होगा. That then defines the coastline of emergence. Bars, fleets, lagoons, salt marshes, etc. are the features of coastline of emergence. ठीक है? So I hope coastline submergence और coastline emergence में थोड़ा visualization हो रहा है. हो रहा है. इमरजेंस में ये ऊपर उठा हुआ रहेगा और सबमर्जेंस में कंपैरेटिवली सबमर्ज्ड होगा कोस्टलाइन ना. इंडिया अब बेसिकली हमारे पास दो टाइप को कोस्टलाइन है. एक है वेस्टर्न कोस्टलाइन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और एक है ईस्टर्न कोस्टलाइन या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. अब कोस्ट ऑफ वेस्ट कोस्टलाइन इन इंडिया इज कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस. मतलब रेंजिंग फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, ये जो रीजन है ये है कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस. बट व्हेन इट कम्स टू ओडिशा, देन बंगाल, ओडिशा, आंध्रा, तमिलनाडु एंड केरला, दिस कोस्ट लाइन इज अ कोस्ट लाइन ऑफ emergence. कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस. ठीक है. सो अब जस्ट थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो कि कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस कैसे होगा और कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस कैसे होगा अकॉर्डिंगली. ठीक है. देन some facts about this coastline. 7,516.6 किलोमीटर ऑलमोस्ट इतनी ओवरऑल लेंथ है. 1,500 किलोमीटर हमारी आइलैंड की कोस्टलाइन है. मेनलैंड की कोस्टलाइन है ऑलमोस्ट अराउंड 6,000 किलोमीटर्स सॉरी. देन इसके भी दो डिविजन्स है, वेस्ट एंड ईस्ट. इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. नंबर चेंज हो सकता है बट ऑलमोस्ट 13 स्टेट्स and union territories, and it is the result of the faulting of the Gondwana period. It offers, as such, coast of India does not offer many sites for good natural harbors. तो इंडिया में कोई नेचुरल पोटेंशियल है नहीं हार्बर्स के लिए, बट एक्सेप्ट लाइक इन वेस्टर्न कोस्टल रीजन. नेक्स्ट वाला भी देखते हैं, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया और ईस्ट कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया. अब वन थिंग देखो, again do differentiate between coastline and coastal plain. Coastline तो क्या होगी देखो, this is what the coastline, the outer margin or transition zone. Coastal plain क्या होगा? Coastal plain is particularly this flat top region जिसका stretch में भी हो सकता है 30, 50, 70, 80, 90 kilometers or even more. तो coastal plain is simply that type of transitional zone that is under the influence of oceanic water as well. तो ये बनेगा देखो इसका स्ट्रेच. ना ईस्ट कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया. अब ईस्ट कोस्टल प्लेन स्टार्ट होता है दिस गैंगीज डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरबंस, और ये एंड होगा कन्याकुमारी तक. ठीक है, केप कैमल. सो दिस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, this coastal plain is mainly of a depositional delta. Yes, Akash, ये है depositional delta, and you will find this coastline is identified with the different names in a different region. ठीक है, इसका ऑलमोस्ट इसकी लेंथ भी होगी 3,200 किलोमीटर ऑलमोस्ट अराउंड, जितना वेस्ट कोस्ट की भी होगी ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम है. अब देखो ये डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नेम से आइडेंटिफाई होता है. जैसे उत्कल प्लेन in Odisha and Bengal. When it comes to this Andhra Pradesh region or southern Odisha and Andhra Pradesh further, इसका नाम हो गया और identified as the northern Circa Strait. And when it comes to Tamil Nadu or Andhra Pradesh south and Tamil Nadu, it is now known as the Coromandel coast. So this coastline is identified with the different names again in a different states of India. Utkal Plain, Northern Sircar and Coromandel coast. अब ये जो coastline है इसका बनता है ये coastal plain. ये जो colored है that is what a coastal plain. And you will find coastal length की या plain की width different है. Right? इसकी width comparatively different है over in a different region. फिर भी जैसे you will find on an average
On an average, the width of this coastal plain is like around 80 to 100 kilometers, और like up to 130 kilometers further. जैसे ये कोस्ट लाइन अगर देखोगे उड़ीसा में, तो ये कोस्ट लाइन इसकी विड्थ कंपैरेटिवली ज्यादा है. High in a sense, it has coastal width of almost 120 to 140 kilometers. But when it further comes to in आंध्र प्रदेश, ठीक है, अब इसका क्या है, और विड्थ इसकी इंक्रीज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, and Krishna Godavari delta is very rich on that count. Koleru delta, that is known as this, or simply यहाँ पे it just because this river has laid a significant deposition, इसकी width फिर से रहेगी 100 to 120 kilometers. However, when it enters in, देखो यहाँ पे इसकी width बहुत narrow होती चलेगी over in the तमिलनाडु और southern कर्नाटका, आंध्र प्रदेश part, and then it further continue its journey keeping 70 to 80 kilometers of width of coastal plain. So you'll find it extends from the Ganges Delta to Kanyakumari, marked by the deltas of depositional plain or Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. A major part of the plain is formed as a result of alluvial filling of the coastal plain. Then the width of the plain is 100 to 130 kilometers, comparatively more ही है अगर western coast देखोगे. In contrast to the western plain, these are extensive plain. Then Chilika Lake, Pulikat Lake are important geographical features you'll find over on this topography itself. Next है, अच्छा इसके और देखो फिर हर coastal wise I have this additional information. जैसे उत्कल कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे फिर डेल्टा जो बनेगा महानदी का डेल्टा बनेगा. यहाँ पे इन्फ्लुएंस है ऑफ द डेल्टा ऑफ द गैंगीज रिवर, गैंगीज एंड ब्रह्मपुत्र, तो दोनों का भी है एंड इट इंक्लूड्स, ये लिखा है. देन आंध्रा और सिरकार कोस्ट, यहाँ पे मेनली यू विल फाइंड दिस रिवर बेसिन एंड अलॉन्ग विद स्मॉल रिवर कोर्सेज भी है. केजी बेसिन का है, तो ये जो डेल्टा बनाया है केजी रिवर्स ने बनाया, कृष्णा एंड गोदावरी, एंड इट लैक्स अ गुड हार्बर विद एक्सेप्शंस ऑफ Visakhapatnam and Machilipatnam. Visakhapatnam is the largest port on the eastern coastline of India, right? Then कोरोमंडल कोस्ट है. अब कोरोमंडल कोस्ट पे क्या है, पोर्ट का पोटेंशियल कंपैरेटिवली कम है. जैसे यहाँ पे चेन्नई पोर्ट है, बट चेन्नई इज नॉट दैट नेचुरल पोर्ट एज सच, राइट. एन्नोर पोर्ट है, उसकी कुछ कैपेसिटी है, बट यहाँ पर क्या है, यू विल फाइंड यहाँ पे दो प्रोमिनेंट लेक्स है ओवर ऑन दिस. पुलिकत लेक ओवर देयर, एंड अगेन एक और कौन सा लेक है, पुलिकत लेक, एंड रिमेम्बरिंग कि एक और लेक है ओवर इन दी कोरोमंडल कोस्ट. चलो ठीक है, मैं बता दूंगा. एंड दिस प्लेन इज वाइड लाइक 130 किलोमीटर्स एज इट, ठीक है. बाकी तीनों भी देखो प्लेन के लिए रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी यहाँ पे लिखी है. बाकी ओवरऑल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दे रखी है, डायग्राम, मैप, एंड देन दिस वन यू नीड टू ऐड देयर. नेक्स्ट जो कोस्टल प्लेन है, कोस्टल प्लेन दैट इज वेस्ट कोस्ट प्लेन ऑफ इंडिया. अब ये है ऑन दी वेस्टर्न मार्जिन. ईस्टर्न कोस्ट प्लेन जो था एमरजेंस था, ईई, याद कैसे रखना है, ईई, ईस्टर्न एमरजेंस. दिस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस. अब देखो किसी बुक में यू विल फाइंड कि देयर आर 3 कोस्ट लाइन्स इन इंडिया मेनली कंसीडर के, जैसे ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट एंड गुजरात कोस्ट. Many consider that Gujarat, it is the state having largest coastline in India. Largest coastline. So this coastal plain is mainly, according to many, is a separate coastal plain itself. But बहुत सारे books में आपको ये unified way से ही study मिलेगा, no issues. But अगर हो भी तो don't get confused then. So this western coastal plain of India is now a coast of submergence first, and this coastal plain having a great influence of western ghats itself. ईस्टर्न कोस्ट पे देखो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट का उतना इंपैक्ट नहीं है. देखो ये कितना वाइड बन रहा है ना. अब व्हेन इट कम्स टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यू विल फाइंड, देखो इस कोस्टल प्लेन की विड्थ बहुत कम बन रही है, इजंट इट, राइट. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो विड्थ है कम है, and the reason that is attributed is Western Ghats. It makes the average coastal width
कोस्टल प्लेन की ऑलमोस्ट एक 65 kilometers. These are comparatively narrow if you consider it with the eastern coastal plain. अब उसमें भी नैरोनेस इसका रीजन टू रीजन डिफर कर रहा है. जैसे पहले इसके 3 नाम देख लो. ये वाला जो है गुजरात कोस्ट के 2 फर्दर डिविजन्स आएंगे. एक है कच्छ कोस्टल प्लेन, एक है काठियावाड़ कोस्टल प्लेन, देन उसके बाद आएगा कोंकण कोस्टल प्लेन जो महाराष्ट्र और पॉसिबली गोवा का होगा, एंड देन यू विल फाइंड दिस कर्नाटका कोस्टल प्लेन, कर्नाटका, एंड देन केरला वाला कोस्टल प्लेन इज नोन एज मलाबार कोस्टल प्लेन, जो कि कोस्ट ऑफ emergence है. It is not a coast of submergence, it is rather a coast of emergence. So coast of emergence इंडिया में देखो केरला से इस पूरे रीजन में coast of emergence है. Now the thing is overall length basically इसकी, चलो ठीक है, अब ये जो coast है, this coastline is not again laid by deposition. ये deposition का रिजल्ट नहीं है. This coastline is rather a result of faulting process itself. Okay, so eastern coastal plain is a result of deposition led by rivers, and western coastal plain is result of the faulting process जिसमें एक ब्लॉक अप या डाउन मूव कर रहा है. That is how it works. Then देखो अब जैसे starting from the कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट दोनों भी you will find these are like a peninsula first. कच्छ भी पेनिनसुला है, काठियावाड़ भी पेनिनसुला है, and this coastal plain is simply like where sea sometimes before was lying over on this surface, जिसने फिर क्या किया, salt deposition कर दिया surface पे, and sea then receded, right? तो अभी भी कुछ पार्ट उसका अभी बिलो अंडर वाटर, जैसे द्वारका सिटी को हम अंडर वाटर बोलते हैं, है ना. तो इट वाज लाइक वंस अपॉन कि इट वाज ऑन द सरफेस, नाउ इट हैज मूव्ड फर्दर बिलो द सरफेस. तो यहां पर होगा यू विल फाइंड सी कवर सरफेस वाला सॉल्ट वाला पार्ट, दिस वन. द कच्छ पेनिनसुला वाज एन आइलैंड सराउंडेड बाय सीज एंड लेगून्स. लेगून्स मतलब क्या होते हैं? लेगून्स आर सिंपली जैसे कॉन्टिनेंट सरफेस पे लेक्स होते हैं, है ना, वैसे ही कोस्टल लैंड पे या कोस्ट लाइन पे लेगून्स होते हैं. दिस आर लाइक ए ब्रैकिश वाटर बॉडीज होते हैं, दिस लेगून्स. These seas and lagoons were later filled by the sediment brought down by the Indus River. Though Indus continuously shifted its course, which used to flow through this area. Run of Kutch से पहले इंडस फ्लो करती थी, अब इंडस ने अपना कोर्स चेंज कर लिया, and now it is over Karachi Delta. Flow through this area. Lack of rains in recent times had turned it into arid and semi-arid landscape. That is this Kutch and later Kathiawar coast. Then a salt-soaked plain to the north of Kutch is the Great Run. This one. Salt-soaked. It means salt-retained plain है. जो plain बना है क्योंकि ओशन का पार्ट था तो यहाँ पे इरोजन बहुत ज्यादा हो गया और सॉल्ट रह गया. You'll find the salt-soaked plain to the north of Kutch is the Great Run. Its southern continuation known as the Little Run lies on the coastal पार्ट इटसेल्फ. ठीक है, ये है गुजरात कोस्टल प्लेन वाला पार्ट. नेक्स्ट है कोंकण कोस्ट. कोंकण यू विल फाइंड मुंबई फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ दिस कोंकण इटसेल्फ. दमन दीव, महाराष्ट्र, गोवा फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द कोंकण कोस्ट इटसेल्फ. अब कोंकण कोस्ट में देखो वेस्टर्न घाट का इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा है, सह्याद्री का इंफ्लुएंस. अब जिस वजह से क्या है, दिस कोस्टल प्लेन इज रैदर 50 to 80 किलोमीटर वाइड. इसका 50 to 80 किलोमीटर एक जनरली इसका एक्सटेंट है, एंड इट हैज सम फीचर्स ऑफ मेरीन इरोजन इंक्लूडिंग क्लिफ्स, shoals, reefs and islands in the Arabian Sea. This Konkan coastline of India. Then Karnataka, this is the narrowest coastline in India, coastal plain in India. इसकी width सबसे कम है, 30 to 50 किलोमीटर इतनी ही width है of this coast. देखो ये coastline, ये है वेस्टर्न घाट्स, और ये जो डिस्टेंस बन रहा है दिस वन, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली कोस्टल प्लेन इटसेल्फ, द ट्रांजिशन जोन. तो इसकी विड्थ देखो 30 to 50 ही किलोमीटर है, एंड मैक्सिमम बीइंग 70 नियर द मैंगलोर वाला पार्ट. मैंगलोर के पार्ट पे 70 किलोमीटर ऑलमोस्ट अराउंड है.
Then at some places, streams originating descend the slopes and form the waterfall. Sharavati Jug Fall is rather such a famous for on the Karnataka coast itself. Last है Kerala coast, that is on the Malabar coastal region. अब केरला कोस्ट की एक स्पेशलिटी है, दैट इज ए बैक वाटर लेक. मतलब ये कोस्ट ऑफ एमरजेंस है, इसकी एलिवेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है सी लेवल से. अब यहाँ पे एक फेमस है बैक वाटर लेक, बैक वाटर कंडीशन, कि वाटर क्या करेगा, एंटर्स इनटू द मेनलैंड एंड इट देन रिसीड्स ऑन वेरी रेगुलर बेसिस. तो बैक वाटर लेक्स इज रादर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केरला एंड दिस इज रादर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन ओवर इन द रीजन. So between Mangalore and Kanyakumari, there is much wider than the Karnataka plain. It extends lake, lagoon, backwaters, spits. The backwaters, locally known as kayals, are the shallow lagoons or inlets of the sea lying parallel to the coastline. And there frequently ocean or sea water moves to and fro into this lagoon lake known as the kayals, या backwater वाला केस. अब इसकी इमेज में समझ नहीं आएगा क्योंकि इसकी इमेज मैंने ऐड नहीं की, वो समझ ही नहीं आता है कि बैक वाटर बेसिकली कैसी. यू हैव टू वॉच लाइक ए वीडियो फॉर दिस मैटर कि बैक वाटर क्या होता है. ठीक है, तो ये था देखो कोस्ट लाइन ओवर इन इंडिया. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, देयर विड्थ, देयर नेचर, देयर डिवीजन फर्दर, दिस ऑल फॉर्म्स दिस कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. याद रहेंगे कुछ चीजें मानवेंद्र? ज्यादा तो डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं ना बहुत ज्यादा. चलो अब इसके पीवाईक्यूज ले लो. वैसे इसका हो गया, इसका सिग्निफिकेंस तो खैर ऐड किया ही है मैंने, सिग्निफिकेंस तो देख ले सकते हो. इसके पीवाईक्यूज ले लेते हैं. Distinguish between East Coast and West Coast. East Coast and West Coast of India. In terms of their evolution, present topography, and drainage pattern. Distinguish between West Coast and East Coast of India in terms of their evolution, present topography, and drainage pattern. 2009. Then इस पे तो मुझे एक ही क्वेश्चन दिख रहा है. एक ही क्वेश्चन है ऑन दी कोस्टल प्लेन. 2009 से क्वेश्चन आया नहीं है इस पे. जीएस में क्वेश्चन पूछा है वैसे, जीएस में दी रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द कोस्ट लाइन रीजन्स ऑफ इंडिया. हाँ, जीएस में आया है, ऑप्शनल में तो नहीं पूछा है इस पे, बट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट
किस चीज की? दे देंगे कभी भी पार्टी, जब बोलो तब दे देंगे यार। अच्छा रोज बोलोगे क्या? तो मैंने कुछ रोज नया करना भी तो चाहिए उस चीज के लिए। सुबह जब निकल रहा था ना तो सुबह ठंड हवा चल रही है, हाँ यार, तो पता चले फिर सुबह जा रहे हो तब ठंड लग रहा है, जा रहे हो तब भी लग रहा है, तो हाँ हाँ स्कूटी पे थोड़ा सा और भी ज्यादा एक हल्का सा होता भी है, तो इसीलिए फिर तो मैं अदरवाइज तो मैंने फिर शर्ट स्टार्ट कर दी थी, पर पता चले कि यार ठंड लग रही है कुछ, तो इसीलिए फिर से बैक टू। हाँ और हो ही जाता है, हो ही जाता है एग्जैक्टली तभी वो ट्रांजिशन में हम मैच नहीं कर पाते और बीमार हो ही जाता है। 5:20 5:40 पे मेरा वहां पे क्लास है। 20, हाँ फिर 10-15 मिनट बिल्कुल कोई इशू नहीं है उसमें, अगर हो जाए तो। कल तो आ रहे होगे ना, कल टेस्ट, कल अच्छा टेस्ट नहीं परसों नेक्स्ट वीक होगा ना टेस्ट। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो फिर आज ही चले जाएंगे, आज ही कर लेंगे, कोई इशू नहीं। क्या क्या? हाँ हाँ पता चले इतने सस्ते में हो कि ये जो कवर जितने का है फिर तो मैं सोचूंगा कवर ना ही डाला होता तो अच्छा रहता। हाँ उसमें 20,000 रुपए का पार्टी दे दी इसमें दोस्तों। हाँ और मोबाइल बाइक ली थी सेकेंड हैंड 7,000 हो जाते हैं कभी कभी ऐसे कि जितना प्रोडक्ट नहीं है उससे ज्यादा उसकी पार्टी चल रही है, खुशी उससे ज्यादा हो गई। क्वेश्चन कहाँ गया वो? चलो वो क्वेश्चन ले लो। डिस्कस डिस्कस दी, ये जीएस में जो क्वेश्चन था, डिस्कस दी रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ दी, हाँ वही तो एक्सप्लेन नहीं करना है था ना, डिस्कस अगर अदरवाइज नहीं है। डिस्कस द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन, ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन। हाँ तो इट वाज आई गेस 22 या 23 का क्वेश्चन है। तो देखो रिसोर्स पोटेंशियल में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ, देखो कोस्ट लाइन रिसोर्स के रिसोर्स कितने हैं उसमें, फिशिंग इज ए रिसोर्स है एग्जैक्टली। सी रिसोर्स और कोस्ट लाइन ऑफर्स अस फूड रिसोर्स है ना, हाँ दिखेंगे ना, रुको फूड रिसोर्सेस, इसमें फिर आपको फिश मिल गया, इसमें आपको सॉल्ट मिल गया, इसमें आपको सी वीड मिल गया है ना, हाँ सी फूड सी वीट इट दिस वे। देन रिसोर्स ऑफ कोस्ट लाइन, ओके सो यस पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट्स ये भी तो है, बॉम्बे है। देन और रिसोर्स पोटेंशियल क्या है, यू कैन कनेक्ट इट विद द इकोनॉमिक रिसोर्स पोटेंशियल। इसमें क्या कर सकते हो, मिनरल्स आर देयर, minerals like for example see monazoite soil is there,
मोनाजाइट सुना है सॉइल? नहीं, दैट इज इन केरला। ठीक है, मोनाजाइट सॉइल है केरला में, और ये बहुत फेमस है फॉर दी थोरियम। यस, थोरियम रिजर्व्स यू विल फाइंड। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी रिसोर्सेस है वहां पे, है ना, और भी मिनरल रिसोर्सेस होंगे। देन इसके बाद क्या होगा, इकोनॉमिक में और आ जाएगा टूरिज्म एज वेल। इकोनॉमिक रिसोर्स इटसेल्फ टूरिज्म, डोंट यू फाइंड? हाँ, ये स्टेट वाला पोर्ट है, उसको पोर्ट्स में डाल देंगे, पोर्ट्स वाला पोटेंशियल। इकोनॉमिक में और क्या कर लो, एम्प्लॉयमेंट, ना, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक रिसोर्सेस तो एम्प्लॉयमेंट है। देन व्हाट यू कैन कनेक्ट इट विद दी पोर्ट्स और हार्बर पोटेंशियल। मुंबई, जेएनपीटी, विशाखापट्टनम, सारे को ये हार्बर पोर्ट है ना। वाधवान पोर्ट इज गवर्नमेंट एनीवे नाउ ट्राइंग टू डेवलप फर्दर। महाराष्ट्र में वाधवान पोर्ट इज देयर, जिसको गवर्नमेंट अब एक लार्ज स्केल मोड पे डेवलप कर रहा है एज अल्टरनेटिव फॉर जेएनपीटी, मुंबई एंड दैट रीजन, क्योंकि ये ओवरलोडेड चल रहा है। ठीक है, सो पोर्ट वाला पोटेंशियल है। और क्या पोटेंशियल है? एग्जैक्टली, एनर्जी रिसोर्स पोटेंशियल, मतलब इसको और इसको क्लब कर सकते हो। और रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल, राइट, इसमें टाइडल, देन मेरीन, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, ऑफशोर विंड एनर्जी, ठीक है, देन जियोथर्मल और ओशन थर्मल एनर्जी, राइट। तो ये भी एनर्जी का रिसोर्स ही तो है यहाँ पे, राइट। और कुछ है? सोर्स लेने में क्या दिक्कत है ना, कोस्ट लाइन रिसोर्सेस तो हो ही गया सर, वो डेल्टा वगैरह फॉर्म हो जाता है तो उससे इकोसिस्टम। हाँ हाँ, सॉइल एज ए रिसोर्स, सॉइल भी तो रिसोर्स है। ये प्रमोट कर रहा है कोस्टल एग्रीकल्चर। कोस्टल एग्रीकल्चर भी तो होती है इन द कोस्ट लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, सारे कोस्ट लाइन पे अपने अपने टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। यस, रादर कोकण, महाराष्ट्र वेरी फेमस फॉर राइस प्रोडक्शन, राइस के लिए। सेम गोज फॉर ओडिशा एंड बंगाल, दिस आर द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो ऑब्वियस है कि इनका भी तो पोटेंशियल कनेक्ट हो रहा है ना ओवर ऑन दी कोस्ट लाइन। और भी देखो हो सकता है, मिनरल ले लिया हमने, एनर्जी ले लिया, देन इकोनॉमिक रिसोर्स भी ले लिया, देन दिस वन एज वेल, पोर्ट भी ले लिया। ठीक है, इतने भी हो तो दैट इज फेयर इनफ देन। गेटिंग? यस, चलो इसको कॉपी कर लो, दिस वन। फिजिकल सेटिंग की फोर्थ क्लास है, तीन टॉपिक हुआ है, तीन इंजीनियरिंग में हो गए थे। हाँ सर, मंडे स्टार्ट किया हमने फिजिकल सेटिंग्स, मंडे शुरू किया था ना। मंडे के 4 हुए ना, मतलब अभी तो एक 5 चल रहा है, 4। उसमें एक क्लास स्टार्टिंग में क्या किया होगा हमने, स्टार्टिंग में, हाँ बट जनरल, हाँ वो इम्पोर्टेंट है वैसे देखना, क्योंकि हाँ कि इंडिया क्या है, कि इंडिया क्या है, इसका जो आपका ओपिनियन था, मतलब सोचना था ना ये कि इंडिया क्या है। तो मैंने उसमें देखो इंडिया बताया कि इंडिया क्या है, देखना। और इफ यू रियली लाइक इट तो उस पर सब्सक्राइब भी करना वीडियो पे। ये तो कॉमन ट्रेड होता है ना, इफ यू रियली लाइक इट प्लीज डू। पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट्स और फॉसिल फ्यूल प्रोडक्ट्स। डन।
नहीं डांस परफॉर्मेंस दुनिया में देश में सारे पांच दिन पर ये स्कूल में रहा उनका डांस परफॉर्मेंस सो नेक्स्ट जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है हमारा, दैट इज आइलैंड्स, इंडियन आइलैंड्स। हाँ, मोदी जी गए थे ना, मोदी जी भी तो गए थे। इतना नहीं, इतनी हिला नहीं थी, मतलब कि अगर वो, लेकिन तब भी उनको इतनी नीड तो पता चली कि उनको अपॉलजी मतलब एक हिसाब से ऑफिशियल डालनी पड़ेगी, तो डालनी ही पड़ेगी ना किसी आप नहीं। अगर मान लो फिजी के प्रेसिडेंट ने भी किया होता या फिजी के मिनिस्टर ने भी किया होता, उसको भी डालनी पड़ती है, क्योंकि आप किसी कंट्री के एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे या रिस्पेक्टेड लीडर को ऐसा करोगे तो दैट इज यू ऑब्वियसली ड्यूटी है, मतलब ज्यादा ही कर दी थी, तो ये तो करना ही बनता ही था। शायद मैं बोल रहा हूँ ना, अगर अगर वो उन्होंने नहीं किया होता तो इसको इतनी पॉपुलैरिटी मिली भी नहीं होती इस इवेंट को, जिसको था पता भी नहीं था हमको, बट इट जस्ट बिकॉज कि उन्होंने वो चीज कर दी, वो पूरा ग्लोबल इशू बन गया। क्योंकि यू आर बेसिकली क्रिटिसाइजिंग एनी द पॉलिटिकली इलेक्टेड लीडर, पब्लिकली इलेक्टेड लीडर, तो ऐसे केस में आप ऐसे नहीं बोल सकते ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आप, जियो पॉलिटिक्स में तो एक एक कॉमा की सिग्निफिकेंस होती है, आप तो इतनी ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो फिर वो सही भी नहीं है ना, तो इसीलिए वो चीज इतना ज्यादा बढ़ गया। अदरवाइज इकोनॉमी हिली नहीं है अभी, वैसे इकोनॉमी अभी थोड़ा बहुत, वैसे चाइना देखो, इंडियन लार्जेस्ट टूरिस्ट विजिटर्स थे नो डाउट, बट चाइना ने अब वैसे भी ओवरटेक कर ही लिया था। 2 साल से 2-3 साल से चाइना ही था, इंडिया ने 1 साल ओवरटेक किया, फिर से चाइना ही वापस आ गया। तो मतलब नो डाउट, वैसे इंडियन अगर नहीं जाएंगे तो इट कॉस्ट अ लॉट, एब्सोल्युटली नो डाउट इन इट। हाँ, बट फिर उतना भी नहीं होगा कि मतलब पूरी इकोनॉमी खत्म, जैसे हमारे चाइना से रिलेशन खराब हो गए तो ऐसे थोड़ी ना कि हमारा पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ बिल्कुल। ये पाकिस्तान ने बेसिकली इंडिया से रिलेशन खराब कर दिए तो पता चले पूरा कोलैप्स हो गया, ऐसे नहीं हुआ। आपको पिक्चर ये क्रिएट की जा रही है कि या बेसिकली नाउ दोज इंडिविजुअल कंट्रीज दोज हु आर अगेंस्ट द इंडिया, मतलब वो खत्म हो गए, ऐसे तो नहीं होगा ना, उनका एग्जिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, लक्षद्वीप का डेवलपमेंट होगा, ये पॉजिटिव बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि लक्षद्वीप का, अब वो डेवलपमेंट होगा या डिग्रेडेशन होगा, दैट अ डिफरेंट केस, ठीक है। अब उसको हम क्या नाम देंगे वो बात अलग है, ठीक है। अब लक्षद्वीप इज 100% कोरल मेड आइलैंड, तो कोरल मेड आइलैंड पे आप कितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, मतलब उसकी भी लिमिटेशंस होगी ना, उसकी भी कैरिंग कैपेसिटी अपनी। अब कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा, इफ यू आर गोइंग टू हैव एनी एक्टिविटीज ओवर देयर, दैट वुड लीड टू सम एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, ये तो होनी ही है। तो फिर अब उसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे या नहीं, वो अलग वाला पॉइंट आ जाएगा उसमें, बट फिर भी चलो। अब ये देखो इंडियन आइलैंड्स, तो क्या होते हैं आइलैंड्स? जो हर तरफ से पानी से घिरा है।
आंसर है, मानना पड़ेगा। भाई मैं बंदे ये लाऊं कितनी बार बताऊं, तू सेम लाइन बार-बार रिपीट करवाता है मेरे से। बिल्कुल आई एम प्राउड ऑफ दिस। यस हां सही में लोगों को फर्क नहीं पड़ता। देखो तो अब ये देखो, ये है साउथ अमेरिका, हां है ना? ये आइलैंड बता, उससे उधर से रह गया, जैसे पॉइंट पे जुड़ा हुआ ना, बस हो रहा है। अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया का क्या बोलेगा? ऑस्ट्रेलिया क्या बोलेगा? तो वो उधर से थोड़ा सा लगे ना, पुरानी दुनिया से थोड़ा जुड़ा हुआ है, देख लगी ना है। हां एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, तो वो भी तो कॉन्टिनेंट है भाई, आइलैंड बता। अरे सर मेरी डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे ही कुछ होगा, इसको थोड़ा टेक्निकल जोड़ दोगे आप। चलो इसमें और ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे सर आप? सिर्फ कुछ नहीं कर सकते आप। 2 वर्ड्स ऐड कर दोगे हाँ, बस खत्म। और ये कर दो। एक दो बस ज्योग्राफी सर, जो भी बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो, चाहे गलत ही बोलो। हाँ ये बात है। सर सही मजाक से के मैं मतलब मेरे सर के इंटरव्यू में पूछेंगे ना एलेक्स के, या तो क्लास के लिए सर पैसे तो दे रहे हो, तो अगर सर बताएंगे तभी तो। हमेशा ऐसी बातें कर रहा है कि बंदा डीमोटिवेट हो, जानता है कि मैं नहीं होने वाला तब भी बोलेगा। अरे नहीं नहीं ठीक है, ऐसा खैर कोई इसकी बात तो मान लिया सर, तो मैं बुरा मानूंगा। बुरा मानने तो तेरा घाटा है, मेरे को क्या करना है? घाटा तो मेरा कहीं से नहीं होगा। ऐसे नहीं, मतलब देखो ऐसे भी मैंने लोग देखे जिनको लगता था कि नहीं होगा बट हो गया, ठीक है। मतलब यूपीएससी नहीं पर मान लो कुछ ना कुछ चीज होगी, तो सिंपल है। ऐसे कोई बहुत बड़ी लाइफ, कोई ऐसे मतलब हम किसी पे ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ एक टाइम के बाद में भी नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कि अभी कुछ चीजें गलत जा सकती है, ये हो सकता है। अदरवाइज किसी को हम कल से अगर किसी में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया राइट, तो कुछ भी हो सकता है चीजें, तो ऐसे नहीं। वैसे आकाश के वैसे भी चीजों में है, नो डाउट, एब्सोल्युटली। आंसर तो अलग होते भी आकाश के, है ना, व्यू भी है, अप्रोच भी अलग है, बट वो थोड़ा सा कैजुअल वाला चीज है जो इंटरव्यू में शायद वो फोकस हो जाएगा कि अच्छा ऐसा है। हाँ लेट्स दिखाई ना आपको रियल वाला। तो ये समझो तुम मतलब कितना ऑलमोस्ट 2 मंथ्स या ज्यादा से तो ज्वाइन कर लिए हो राइट, 2 और 3 मंथ्स। अब जो तुम 2 और 3 मंथ्स में अगर वो चीज नहीं दिखा रहे हो तो 25 मिनट में तो वो जज ही नहीं कर पाएंगे फिर। यही तो बात है, आप उतना ही जान सकते जितना मैं चाहता हूँ कि आप जानो। ओके चलो सो इसलिए एक अपनी साइड है, लेकिन एक दूसरी डिफरेंट साइड भी है वो। हाँ होती है, हर किसी की मतलब होती है। मैंने जितने भी आज तक इंटरव्यू मतलब स्कूल में कभी-कभी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी मैंने इंटरव्यू फेस करे हैं, आई एम हैविंग अ मच डिफरेंट साइड। जब मैं वहां पे होता हूं तो मैं बहुत ज्यादा सीरियस इंसान हूं, लेकिन मैं यहाँ पे रहता हूँ, मुझे लगता है कि कूल रहना चाहिए, थोड़ा जानबूझ के ऐसी बात करते रहना चाहिए। बिल्कुल वरना मैं चाहूँ तो ये लोग हंसते रहेंगे, मैं सीरियस होकर भी पढ़ लूंगा, ऐसा भी है। लेकिन मैं कहता हूँ जो हंसी मजाक में हो रहा है तो वो ही ज्यादा सही भी है ना, मतलब होना भी चाहिए उससे। और हमने कुछ ऐसे तो भी ना रीड किया बेसिकली, यू एब्सोल्युटली और पोटेंशियल कैंडिडेट, तो वो तो है ही नहीं केस। बाकी मानवेंद्र तो बोलता रहेगा कुछ ना कुछ। मैं तो चाहता हूँ दोनों साथ में क्लियर करें। बस वही चाहिए, बस एक ना, इससे ज्यादा क्या चाहिए।